बायो फिजिक्स के नाम से ही आपको पता चल जाता है फिजिक्स और बायोलॉजी का मिक्सचर। अब बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं और फिज़िक्स का एक अलग फॉर्टे है जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। जब बायोफिज़िक्स की बात आती है तो फिज़िक्स के उन प्रिंसिपल को स्टडी किया जाता है जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे अप्लाई हो सकें और उन्हें समझने के लिए ज़रूरी हों, यानी वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स जो हमें अंडरस्टैंडिंग दे सकें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की, वो सारे के सारे हम बायोफिज़िक्स में स्टडी करते हैं। अब बायोफिज़िक्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसकी एक बहुत सिंपल एग्जांपल है माइक्रोस्कोप। आप सोचें कैसे? वो ऐसे कि बायोलॉजी में हम हर वक्त सेल और उसके स्ट्रक्चर की बात करते रहते हैं कि सेल के अंदर ये है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, उसकी एक सेल मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियस है। लेकिन ये तमाम स्ट्रक्चर्स और ये तमाम चीज़ें हम नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक फ़िज़िक्स की इन्वेंशन है। तो यानी यहाँ पे हम फिज़िक्स की एक इन्वेंशन को यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक और एग्जांपल ये है कि सोचें बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, उनकी विंग्स की क्या मूवमेंट होती हैं, वो किस तरह से हवा में उड़ते हैं। अब बर्ड्स के विंग्स की मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स की शदीद ज़रूरत पड़ती है। अब एक फ़न फैक्ट है आप लोगों के लिए कि एरोप्लेन्स इसी तरह बनाए गए थे कि बर्ड्स के विंग्स की मूवमेंट और किस तरह से वो एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं टू लिफ्ट देमसेल्व्स अप, उसी के प्रिंसिपल पे एरोप्लेन्स भी बनाए गए थे।